ब्रिज कोर्स ऑनलाइन क्लास में आपका खैर मकदम है। आइए चलते हैं टेस्ट नंबर 2 सब्जेक्ट इंग्लिश क्लास 8 का ब्रिज कोर्स टेस्ट नंबर 2। आइए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 है राइट एन एप्लीकेशन द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट लीव ड्यू टू सिकनेस। 5 नंबर का आपको सवाल है, आपको उसका जवाब लिखना है। सवाल आपको अगर उर्दू में अच्छी तरह समझ में आ जाए तो आप उसे आसानी से लिख सकते हैं। सवाल कहता है कि आपको एप्लीकेशन लिखना है, आप बीमार हैं और आप स्कूल नहीं आ सकते, इसलिए आपको प्रिंसिपल को यानी आपके सदर मुदर्रिस को एप्लीकेशन लिखना है। तो एप्लीकेशन कैसे लिखते हैं आपको बताया गया है। सबसे पहले तो जिसे एप्लीकेशन लिख रहे हैं वो टू उनका पूरा एड्रेस लिखेंगे। पहले एड्रेस द प्रिंसिपल जेडपी उर्दू अपर प्राइमरी स्कूल सुनारगांव, ये मैंने मेरी स्कूल का नाम लिखा है। आप जो अपनी स्कूल का नाम है वो लिख सकते हैं। उसी के साथ सब्जेक्ट, आपको सब्जेक्ट डालना है कि लीव एप्लीकेशन फॉर 1 वीक ड्यू टू सिकनेस, मैं बीमार हूँ इसलिए मुझे छुट्टी चाहिए, इसके लिए एप्लीकेशन। रिस्पेक्टेड सर डाल के आपको आपका नाम, माय नेम इज़ जो भी होगा वो लिखकर क्लास लिखना है। फिर स्टूडेंट, आप कौन सी क्लास के स्टूडेंट है वो लिखना है। और आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर, यानी आपका जो भी रीज़न है बीमारी का वो रीज़न डालना है। और इस तरह से आपको आपकी एप्लीकेशन मुकम्मल करना है। आप उसे गौर से पढ़िए और उसे याद कीजिए। आगे का सवाल क्वेश्चन नंबर 2, रीअरेंज द सेंटेंसेस टू फ्रेम आ स्टोरी। आपको एक स्टोरी के सेंटेंसेस दिए गए हैं जो कि अनतरतीब में है, जो तरतीब में नहीं है। आपको उसको तरतीब में लिखकर स्टोरी कंप्लीट करना है। तो मैं यहाँ पर आपका ज़्यादा वक्त ना लेते हुए डायरेक्ट अरेंज की हुई स्टोरी आपको बताऊंगा, आप उसे घर पे पढ़ लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। वंस देयर लिव्ड अ रिच फार्मर, ही हैड 2 sons. They were living together happily. Year went by. The younger son began to get restless because he was unhappy with his lot. He went to his father and asked for his share of the property. The father tried to dissuade his son, but he wouldn't listen to his father, whom he regarded as old and ignorant. So the father gave him a third of his property. The young man sold his share of the property and left for another country. He led a luxurious life and spent a lot of money on gambling. Soon all his money was gone and he became a pauper. चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस डेट फॉलो। आपको पैसेज पढ़ना है और नीचे दिए गए सवालात के जवाब लिखना है। तो आपका पैसेज आपके स्क्रीन पर सामने है, आप गौर से पढ़िए
और उसके जवाब कहाँ से, कैसे और कहाँ पर आते हैं वो गौर से देखिए। तो डायरेक्ट चलते हैं जवाबात की तरफ, आप उसे पैसेज को देखिए। नंबर 1 का सवाल है, व्हाट डिड द कारपेंटर टेल हिज एम्प्लॉयर। तो उसका जवाब आपकी स्क्रीन पे मौजूद है, आप देख लीजिए और पैसेज में देखिए कहाँ से कहाँ तक है। नंबर 2 का सवाल, व्हाट फेवर डिड हिज एम्प्लॉयर आस्क फ्रॉम द कारपेंटर। आपको इसका भी जवाब नीचे दिया गया है, उसका आंसर आप उसे भी अपने पैसेज में तलाश कीजिए और समझकर ध्यान में रखिए। आगे बढ़ते हैं। आगे का सवाल नंबर 3, व्हाट सरप्राइज डिड द एम्प्लॉयर हैव फॉर द कारपेंटर। इसका आंसर भी आप तलाश कीजिए पैसेज में और लिखिए। नंबर 4, व्हाई वाज द सरप्राइज अ शेम फॉर द कारपेंटर। इसका आंसर आपको पैसेज में मिल जाएगा, आप कहाँ से कहाँ तक है वो देखिए। चलिए आगे पढ़ते हैं। सवाल नंबर 5, विच वर्ड इन द फर्स्ट पैराग्राफ मीन्स द सेम एज आर्ट ऑफ स्किल ऑफ वर्कमैन। आपको इसका जवाब पैसेज में दिया गया है, आप तलाश करके उसे अच्छे से लिखिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए।